ये एक काल्पनिक कहानी है। मान लीजिए कि मैं किसी के शोक सभा में चला गया, किसी बहुत बड़े बॉस के कोई माताजी या पिताजी गुज़र गए, उसके शोक सभा में चला गया। नॉर्मली बॉटम लाइन जो ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके घर में कोई शोक सभा होता है तो कोई आता नहीं है, लेकिन अगर कोई बॉस के घर में शोक सभा होता है तो ज़रूर जाते हैं। तो बड़ा लेवल का आदमी है तो उनका कॉन्टैक्ट भी बड़े-बड़े होते हैं। समझ लीजिए कि मैं शोक सभा में बैठा था, वहाँ एक गुरु जो आए थे, जो ब्रह्मा ज्ञान बाँट रहे थे और सब लोग सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, पूरा ध्यान देके सुन रहा था। वो जीवन मृत्यु को लेकर कुछ अच्छी-अच्छी बातें बता रहे थे और सच्ची बातें बता रहे थे। सब लोग ज्ञान ले रहे थे, उनमें से एक मैं भी था। तो अचानक मेरा ध्यान गया कि वहाँ पर ऐश्वर्या राय आई है। तो भले मैं उधर बैठा हूँ शारीरिक तौर पर, लेकिन मानसिक तौर पर मैं उठ के चला गया, मेरा आत्मा चली गई। समझ लीजिए ऐश्वर्या राय के पास गया, मैं उसको अटेंड करने लगा और मैं उनको चापलूसी करने लगा। उनको कहीं बिठाने के लिए सीट ऑफ़र कर रहा हूँ, कहीं पानी ऑफ़र कर रहा हूँ और उनके साथ इधर-उधर की बातें कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके पर्सनल लाइफ़ में घुसने की बात कर रहा हूँ। मैं जानबूझकर ये पूछ रहा हूँ, सुना है कि आज आपका और अभिषेक का कुछ जम नहीं रहा है, शायद आप लोग स्प्लिट होने वाला है। बिना वजह का मेरी नीयत उनके लिए ख़राब है, इसके लिए मैं उनके साथ गलत वार्तालाप कर रहा हूँ। जबकि उन्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो मेरा इमेजिनेशन क्या है कि मैं उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा हूँ और मैं उनके साथ कुछ गलत करना चाहता हूँ उनके साथ। मेरे इरादे गलत हैं, मेरे इरादे गंदे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ दोस्ती करे, मेरे साथ बाहर खाने पे चले, कहीं घूमने-फिरने चले, मेरे साथ कुछ ऐसा करे जो नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में ऐसे गंदे-गंदे विचार आ रहे हैं और मैं मन ही मन खुश हो रहा हूँ। लेकिन शारीरिक तौर पर मैं वहीं पर बैठा हूँ, शोक सभा में ही बैठा हूँ, लेकिन मेरे इमेजिनरी जो वर्ल्ड में मैं ये सब कर रहा हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड में, जो कि गलत है। और जैसे ही किसी ने मेरे मांडी पर ऐसा थपथपाया और कहा कि अरे भाई हो गया, चलो तुम क्या सो गए थे क्या? तो मैं अचानक आँख खोल के देखा, अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरा इमेजिनेशन कहाँ पर था? पूरा फोकस मेंटली मैं ऐश्वर्या राय पर था, जो कि बहुत गलत है, पाप है। तो वहाँ से सब लोग निकले तो मैं भी निकला। हॉल से बाहर निकलने के बाद कुछ लोग लेफ्ट गए, कुछ लोग राइट गए, कुछ लोग रोड क्रॉस करके लेफ्ट गए, कुछ लोग रोड क्रॉस करके राइट गए। तो मैंने भी आधा रास्ता क्रॉस किया और मुझे फ़ोन आया मेरे वाइफ़ का। तो गाड़ियाँ लेफ्ट से आ रहे थे और मैं राइट में देख के फ़ोन पे बात कर रहा था, एक ट्रक ने मुझे उड़ा दिया। ट्रक ने उड़ा दिया तो 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो पता चला कि जो एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल मेरे कमर पे एक्सीडेंट हुआ। मेरे कमर का नीचे का पूरा हिस्सा बेकार हो गया। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया जो इतनी बड़ा सज़ा दी आपने? तो भगवान ने बोला कि तुझे शर्म नहीं आती? तू शादीशुदा है, तेरे बीवी है, तेरे बच्चे हैं, तेरा अपना परिवार है और तू कहाँ पर बैठा था? शोक सभा में बैठा था और तेरे मन में क्या विचार आ रहे थे? मैंने कहा, भगवान वो तो सिर्फ एक फ़न था, एक एन्जॉयमेंट था, एक खुशी थी थोड़ी देर के लिए। बोलते बेटा वो पाप है जो तूने किया है, क्योंकि जब तक पराई महिला में तुम्हें देवी नज़र नहीं आती तब तक समझो तुम अपने अंतरात्मा तक नहीं पहुँचे हो। तुमने जो भी सोचा, जो भी करना चाहा वो सब पाप है और ये तुम्हारी सज़ा ये है कि जो तुम उसके साथ करना चाहते हो वो भी तुम तुम्हारी बीवी के साथ भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा वो हाल बना दिया है। तो सोचो दोस्तों, सिर्फ सोचने पर भगवान इतनी सज़ा दे सकता है, तो सोचो उन लोगों का जो लोग गलत काम कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कोलकाता में किसी डॉक्टर का बलात्कार हुआ है, स्कूलों में छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? वो इसके लिए हो रहा है कि इंसान मानसिक रूप से बीमार है, अपने विचारों पर उसका नियंत्रण नहीं है। तो हर इंसान को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमें किसी को भी देखकर हमारे अंदर किसी तरह का पाप नहीं पनपना चाहिए, किसी को लेकर गंदे विचार नहीं आना चाहिए। हमारा मन पवित्र होना चाहिए। तो हमें रोज़ किसी चीज़ पे अगर काम करना है और हमें कहीं पहुंचना है तो हमें पहुंचना है सिर्फ हमारे अंतरात्मा तक। तो हमारे मन को पवित्र करने के लिए हर तरह का कोशिश करना है। हमें भगवान के सामने हाथ जोड़ना है रोज़ सुबह उठ के। वी मस्ट से थैंक टू गॉड बिकॉज वी आर स्टिल अलाइव। वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ इट्स गॉड्स विश, नॉट योर विश। आप आज जिंदा हो तो भगवान चाहता है आप जिंदा हो, तो आपको रोज़ सुबह उठ के उनको धन्यवाद करना चाहिए। रोज़ सुबह थोड़ा टाइम निकाल कर स्नान करने के बाद उनका पूजा करना चाहिए और हर दिन आपको अपना पापों के लिए
उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, दया की भीख मांगना चाहिए। लेकिन हम सुबह उठकर क्या मांगते हैं भगवान से, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अय्याशी चाहिए, मुझे एन्जॉयमेंट चाहिए। हमेशा जब भी मुँह खोलते हैं हम लोग गंदी बातें करते हैं, भगवान से गलत चीज़ें मांगते हैं। लेकिन कभी भी हमारे पापों का हम प्रायश्चित नहीं करते, ना ही हम भगवान से ये कहते कि हमें इतनी शक्ति दो कि हमसे पाप ना हो पाए। तो दोस्तों, अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए, अपना मन पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि हर पराई महिला में आपको एक देवी नज़र आए।